हरि ओम। जय जिनेन्द्र। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। देखने का अभ्यास ही हमें दृष्टा भाव सिखाता है। सिर्फ सांसों को देखिए। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सबको खूब ध्यान से देखिए। प्रतिपल एक रिदम के साथ सांस आ रही है, जा रही है। नासिका मार्ग से नाभि तक बदलाव हो रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही है हमारी नाभि। नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर, मन और सांसें तीनों स्थिर हो रहे हैं। बदलाव का अनुभव करें। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक, शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। कपाल का जमीन को स्पर्श। धीरे से ऊपर जाएंगे। अगेन दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथों के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को पुनः चेहरे पे स्पर्श कराएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे।
पैर को फैला दीजिए। सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, हाथ की, पैर की, गर्दन की, मस्तिष्क की। कंसंट्रेशन, एकाग्रता खूब महत्व की है। सजागता बनाए रखिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों को खूब ध्यान से देखिए। पैर की उंगलियां दबाइए, सिर्फ पैर की उंगलियां खूब दबाइए। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। सारा ध्यान पैर की उंगलियों के दबाव पे, खूब दबाइए, निरंतर दबाते रहिए। दबाइए और दबाइए और दबाइए। भीतरी नस नालियों में खिंचाव महसूस होगा। पूरे पैरों में इफेक्ट महसूस होगी। और दबाइए। धीरे से पैर की उंगलियों को पेट की ओर खींचेंगे। अभी क्या, उससे उल्टा, रिवर्स। मैकेनिकल नहीं करना है, पूरे ध्यान से करना है और क्या हो रहा है उसे देखना है। आगे दबाइए, पीछे खींचिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में। पंजा जमीन की ओर, दोनों पंजे पूर्णतया जमीन की ओर। और दबाइए और दबाइए और दबाइए। कांस्टेंट दबाइए। अपर लेवल के मसल्स में खूब खिंचाओ। ब्लड सर्कुलेशन जहां अटक रहा है, सारी नसतानियां खींची जाएगी। और दबाइए। आंखें बंद, सारा ध्यान पैर के पंजों से हाई जॉइंट तक के पैर पे दबाइए। धीरे से पैर के पंजों को पेट की ओर खींचेंगे। खींचिए, खूब खींचिए। जितना खींच सके उतना खींचिए। आगे दबाइए, पीछे खींचिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में। दोनों एड़ी को ज्वाइंट कीजिए। छोटी उंगली को जमीन को स्पर्श कराइए। पैर सीधा रखने का प्रयत्न, घुटने से बेंड होगा मत कीजिए। दोनों छोटी उंगलियां बाहरी साइड जमीन की ओर। विविध प्रकार का बदलाव होता है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, पूर्णतया सभानता, विश्राम। दोनों एड़ी में डिस्टेंस और पैर के अंगूठे को आगे जमीन पर स्पर्श करवाइए। दोनों को जोड़ दीजिए। अगेन पैर सीधा, पैर का पंजा और अंगूठे को आगे दबाइए। विश्राम। दोनों पंजों को जोड़ देंगे, गोलाकार, स्लोली स्लोली। शुरू, 1, फुल सर्कल, घुटने से पैर बिल्कुल सीधे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस, फ्री मूवमेंट, बिना किसी अटकाव, मुक्त रीत से दोनों पैर के पंजे को हिलाइए। फ्रीली, देखो हम बाहर पकड़ लेते, पैर को छोड़ दीजिए। गति बढ़ाइए, फास्ट कीजिए। विश्राम। एक पैर को जमीन से उठाएंगे, फोल्ड कीजिए, दबाइए। 2-3 सेकंड तक दबा के रखें। जमीन से टच नहीं करेगा। 1, सीधा, 2,
3 4 दबाइए, 5 6 7 8। दूसरा पैर उठाइए, दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आ जाएंगे या सुखासन, सादी पालकी, जिस भी आसन में आप बैठना चाहो बैठ सकते हो। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। अब हाथ की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। 8 सूक्ष्म क्रिया है। एक हाथ से आधी मिनट के लिए, एक हाथ से बाकी आधी मिनट के लिए, यानी 1 मिनट की एक क्रिया। दाहिना हाथ सीधा, लेफ्ट सीधा, राइट से पंच करेंगे। इसको सीधा रखिए, इसको हिट कीजिए। चलो स्टार्ट। 25 26 27 28 29 30। देखना इंस्टेंट जैसे आप क्रिया करते हो हाथों में बदलाव शुरू हो जाएगा। बाकी का हिस्सा, आधा हिस्सा। अब दाहिना सीधा लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 30। आंखें बंद, कोनी तक बदलाव देखिए। दूसरी क्रिया, बाएं हाथ का पंजा लटका दीजिए और दाहिने हाथ के पाम से हिट कर लेंगे। अभी स्टार्ट। हाथ बदलाव, हाथ में बदलाव। राइट सीधा, लेफ्ट से हिट करेंगे। स्टार्ट। विश्राम। 2 क्रियाएं हुई। अगर आप महसूस कर सकते हो तो शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म क्रिया है, उसकी इफेक्ट सूक्ष्म नस तक पहुंच जाती है। तीसरा, हाथ को इंटरलॉक करेंगे ऐसा कस के। अब इस तरह उसके 60 काउंट तक रगड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। सांसों पे ध्यान। बहुत प्रभावशाली क्रियाएं हैं। अगर हम अनुभव कर सके तो पूरे शरीर की ऊर्जा की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसे सक्रिय कर देते हैं। चौथी, ये हिस्सा, उंगली के नीचे का हिस्सा दोनों का ताली नहीं बजानी है, इस हिस्से को टकराना है। विश्राम। नीचे का हिस्सा, नेक्स्ट क्रिया, ये हिस्सा इस तरह। स्टार्ट। विश्राम। नेक्स्ट क्रिया, ये साइड का हिस्सा इस तरह। तो स्टार्ट। विश्राम। 6 क्रियाएं हो गई।
आप शरीर में बदलाव महसूस कर सकते हो। तीसरा प्रवाह जो ऊर्जा का प्रवाह है, उसका जो मार्ग है वो अपने आप सक्रिय हो जाता है। सातवीं क्रिया, ताली बजाएंगे। विश्रांति। पंजे को खोल बंद कीजिए, उंगलियां फोल्ड कीजिए, रिलीज कीजिए। विश्रांति। और आखिरी क्रिया, एक उंगली और अंगूठा, इससे रिस्ट को रब करना है। विश्रांति। दूसरे साइड से विश्राम। अब पूरे शरीर को देखिए। जब हमने क्रियाएं शुरू की तब कैसी भीतरी अवस्था थी और अब कैसी है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म मुद्रा। गर्दन को धीरे धीरे गोलाकार घुमाना है। शुरू। 1, शोल्डर बिल्कुल स्थिर रहेंगे, सिर्फ गर्दन घुमाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उल्टा रहो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। झटके देंगे, ऑप्शनल है। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1। स्टॉप। झटके और देखिए। धीरे से गर्दन नीचे ले आएंगे, चिन लॉक करेंगे। विश्राम। नमन मुद्रा। जिस अवस्था में बैठे हो आगे झुकने का प्रयत्न करें और कपाल जमीन को टच करे, ऐसी कोशिश। हाथ टेक सकते हैं आप, पहले पूरक करना। हाथ टेक दीजिए। और आगे झुकिए, और आगे। सीट नहीं उठेगी लेकिन कपाल को टच करना है, सीट मत उठाइए। फिर और नीचे झुकिए, और नीचे झुकिए। सीट मत उठाइए, सिर्फ कपाल का। और थोड़ा थोड़ा कांस्टेंट झुकते जाइए। सुंदर सा पेट में दबाव और पीठ में खींचाओ। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कांस्टेंट नीचे झुकने का प्रयत्न, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, और शरीर पे हो रहे बदलाव को महसूस करें। ये नमन मुद्रा है। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। चार पैर पे आ जाएंगे। पहले माजरासन पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे, फिर 3 क्रिया दूसरी है। दोनों हाथ में शोल्डर जितना डिस्टेंस, दोनों घुटने में हाथ जितना, और दोनों पंजों में घुटने जितना, बिल्कुल साहजिकता से। अब धीरे से कमर को नीचे खींचिए और मस्तिष्क को ऊपर। कमर को नीचे खींचिए, सर को ऊपर ले लीजिए। देखिए, एक गर्दन से कमर तक का हिस्सा सक्रिय हो जाएगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। कांस्टेंट गर्दन को ऊपर रखिए, कमर को नीचे खींचिए।
चंद सेकंड में सांसों की गति में बदलाव। आपकी सांस अधूरी है या पूर्ण, कैसे पता चलेगा? पेट की मूवमेंट को देखिए। प्रत्येक सांस के साथ आपकी अगर पेट की इक्वल मूवमेंट हो रही है तो आपकी सांस पूरी है। अगर पेट की मूवमेंट नहीं हो रही तो आपकी सांस अधूरी है। अधूरी सांस अधूरा स्वास्थ्य। चेक कीजिए। गर्दन से कमर तक के हिस्से को चेक कीजिए। पीठ अंतर्वक्रीय हो जाती है, वर्टिब्रा के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है, भरपूर मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन पीठ की ओर होने लगता है, कमर की तकलीफें मिट जाती है, लवचिकता बहुत बढ़ती है, स्थिरता सहज बढ़ती है, डर कम हो जाता है, आसानी से घंटों तक बैठ सकते हैं। चेक कीजिए अपने आप कहाँ बदलाव हो रहा है। वेरी गुड। धीरे से मध्यम, स्लोली मध्यम में आएंगे। गर्दन और पीठ एक कर देंगे। अब पार्ट 2, खुद को बाहर निकालिए, खींचिए ऊपर और गर्दन को बेंड करेंगे इस तरह। छाती पीछे जो पीठ है उसको मैक्सिमम बाहर निकालिए, गर्दन को बेंड कीजिए और चिन लॉक हो जाएगा। बिल्कुल स्थिरता और सहजता। जो रक्त इकट्ठा हुआ है अपने आप बिखरता जाएगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे। अगेन ये बाजरासन पार्ट 1 था। पार्ट 2 में क्या करना है? दोनों क्रियाओं को एक साथ करना है। कमर और खुंद को देखिए किस तरह, कमर खुंद, कमर खुंद, एक सर्कल निर्माण होगा। कमर खुंद, कमर खुंद करिए, कीजिए। कमर खुंद, कमर खुंद, कमर खुंद, कमर खुंद, कमर खुंद, कमर। अब उल्टा, कमर खुंद, कमर खुंद, कमर खुंद, इसी अवस्था में विश्रांति। सांसों की गति चेक कीजिए। अब मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, शरीर के फिजिकल हिस्से को ठीक करने के लिए हम कुछ क्रियाएं करेंगे 3 बार। लेफ्ट लेग को उठाइए इस तरह, सामने देखिए। अब कैसे करना है देखिए, पैर की मूवमेंट कैसे करनी है। 1 2 3 इस तरह करनी है। सीधा झटके से नहीं है, लेकिन रिदम से। पैर बिल्कुल सीधा और जितना ऊपर जा सकता है। गर्दन सीधी रखिए। चलो स्टार्ट करेंगे, 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने को जमीन पर रखें। क्या होगा इससे? थाइस की और कमर की सीट की फैट कम होगी और जो चलने में दिक्कतें आ रही है वो अपने आप कम होगी। पैर का स्वास्थ्य बढ़ेगा। दूसरा पैर उठाइए, सीधा कीजिए, गर्दन सामने, रिदम से शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटना टेक दीजिए। पेन नहीं होगा, आप मसल की मूवमेंट को महसूस कर पाएंगे। सांसें नॉर्मल। दूसरी क्रिया एक बार देख लीजिए, घुटने को छाती तक ले जाना है। पैर करेंगे इस तरह। 1 आगे लाइए, 2 पीछे। चलो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटना टेक दीजिए। दूसरा पैर उठाइए। सांसों की गति थोड़ी बढ़ना स्वाभाविक है, नॉर्मल रखें। उठाइए। रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन इसी अवस्था में विश्रांति। पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। ऐसी क्रिया करने से रक्त संचार, प्राण संचार और
ऊर्जा का संचार ठीक से होने लगता है, पूरा शरीर भीतर से स्वास्थ्यमय हो जाता है। तीसरी क्रिया, घुटने को साइड पे करेंगे, थोड़ा सा उठाइए ऊपर, 1 उठाइए कंप्लीटली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा घुटना शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वज्रासन में विश्राम। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। उष्ट्रासन करेंगे, सब प्रकार करेंगे, बारी बारी चेक कीजिए आप कौन सा प्रकार कर सकते हो, वो चेक कीजिए। इस तरह घुटने पे आ जाएंगे, इस तरह घुटने पे आ जाएंगे, हाथ कमर पे, सिंपल सा जो सब कर सकते, कमर को आगे पुश कीजिए और पीछे बेंड हो जाइए। ये पहला प्रकार है, मैक्सिमम बेंड होना है। किसी भी प्रकार में हम पूरे 2 मिनट तक वहां रुकना है। कमर को पुश कीजिए, गर्दन को पीछे ले जाइए, गर्दन को फ्री कर दीजिए। किसी भी प्रकार की बैक पेन की तकलीफ है, बहुत सुकून मिलेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वैचारिक पावर बढ़ेगा, कंफ्यूजन कम होगा, मेंटल फ्रस्ट्रेशन कम होगा, सीधे हो जाएंगे। ये पहला प्रकार था, सब कर सकते हैं। अगर ये ठीक से किया तो दूसरा प्रकार क्या फर्क है, पंजे को टेक दीजिए और पीछे झुकने के पश्चात हाथ से इस घुंटी को पकड़ने का प्रयत्न करें। आगे झुकिए, पीछे बेंड हो जाइए, हल्के से घुंटी को पकड़ लीजिए। ये दूसरा प्रकार है। बहुत आसान है लेकिन बहुत प्रभावशाली। कंप्लीट हमारी बैक जो है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उसको खूब अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, धीरे से हाथ कमर पर रख के सीधे होना है। दूसरा प्रकार था। अब तीसरा प्रकार, अगर आप दूसरा कर पाते हो तो पैर के पंजे को फ्लैट कर दीजिए और फिर घुंटी पकड़ने का प्रयत्न। आगे प्रेस कीजिए, पीछे बेंड हो जाइए और घुंटी पकड़ लीजिए। ये तीसरा प्रकार। इसमें स्थिर होना है और लंबी गहरी सांस लेनी है। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, और चौथा प्रकार है, अगर आपका ये तीनों प्रकार ठीक होते हैं तो चौथे प्रकार जहाँ कोई सपोर्ट नहीं होगा, पैर का पंजा और हाथ का पंजा मैच होंगे, वो अल्टीमेट प्रकार है। चलो करेंगे, आगे पुश कीजिए, पीछे बेंड हो जाइए और हाथ का पंजा पैर का पंजा मैच कीजिए। ये चौथा प्रकार है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, धीरे से स्लोली स्ट्रेच होना है। अगेन वज्रासन में विश्रांति। आप जो प्रकार कर सकते हो, पहला कर सकते हो नियमित कीजिए, अपने आप आपकी बैक और बेंड हो जाएगी। दूसरा कर पाएंगे, तीसरा कर पाएंगे, चौथा कर पाए तो याद रखिए आपको बैक पेन कभी नहीं होगा। इतनी अच्छी बैकवर्ड बेंड मिलती है शरीर में। आखिरी मुद्रा करेंगे, स्थिर हो जाइए। अब जो पेंडेमिक चल रहे हैं उससे सबसे बड़ा तकलीफ क्या है, सबसे बड़ी भय। हम डर जाते हैं, मुझे कुछ होगा तो, इतना छोटा मर गया, उसको ये हो गया, वो हो गया। और ये भय कहाँ होता है? भय चित्त में होता है, मन में नहीं होता है। चित्त से मन में भय आता है, फिर हम डर जाते हैं। भय के संस्कार सबकॉन्शियस में होते हैं
अगर उससे मुक्त होना है तो अश्विनी मुद्रा है। बहुत सिंपल है। क्या करना है? अश्विनी मुद्रा, जो हमारा एनस है, जहाँ से हमारा मल का होता है विसर्जन, उस एनस को खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। जैसे घोड़ा करता है भागने से पहले, उसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। अब 50 बार कीजिए, नियमित कीजिए, आपका भय निकल जाएगा और भीतर खूब ऊर्जा आएगी। बिल्कुल सीधे बैठ जाना है, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, अपने एनस को खींचिए, ऊपर ऊपर खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। ये अश्विनी मुद्रा है। बंद आंखों से एकाग्रता से कीजिए उसको। चलो शुरू करेंगे। 50 बार कीजिए। खींचा, छोड़ा, ये 2 हो गया। चलो शुरू। खींचिए, छोड़िए, 2, खींचिए, छोड़िए, 4, खींचिए, छोड़िए, 6। इस तरह मनोमन काउंट कीजिए। विश्राम। स्ट्रेट बैठना है। अगर हम टेढ़े मेढ़े बैठेंगे करेंगे तो कब्ज बढ़ जाएगी। अगर सही तरीके से करेंगे तो शौच क्रिया भी ठीक से होगी। ये नाम है अश्विनी मुद्रा और डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है मूलाधार चक्र। ठीक है, आसन पूर्ण हुए, बटरफ्लाई कीजिए। अब प्राणायाम क्यों बढ़ेंगे आगे। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है, दोनों को खूब ध्यान से देखिए। अपने आप दृष्टा भाव डेवलप होगा। शरीर स्थिर है, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर, जमीन को टच करने का प्रयत्न। तीसरी क्रिया, पैर के पंजे को पकड़ लीजिए और हल्के से कपाल का स्पर्श करवाइए। कोशिश कीजिए, और झुकिए, और झुकिए, और झुकिए। विश्रांति, श्वसन मार्ग शुद्धि। जैसे हम सुषुम्ना शुद्धि करते हैं, पूरे शरीर में एक करंट पास हो जाता है, जिसको हम खुद महसूस कर सकते हैं। इसलिए 2-3 सेकंड रुकना है, फिर क्रिया शुरू करनी है। एक नासिका से कपालभाति करेंगे, सहज कपालभाति, शरीर पे मिनिमम इम्पैक्ट। हमारा ध्यान नाक से सांस को बाहर फेंकना, उस वक्त थोड़ा सा पेट को अंदर लेना। चलो राइट बंद कीजिए। लेफ्ट हाथ कैसे रहेगा? ध्यान मुद्रा में। और अगर सपोर्ट नहीं पॉसिबल है तो ड्रोन मुद्रा में, लेकिन ऐसा लूज मत रखिए उसको, ऐसा लटकाइए मत। यहाँ ऐसा रख दीजिए, ऐसा रखिए, ऐसा रखिए। राइट बंद, लेफ्ट से रेचा, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। बायां शरीर, पूरा लेफ्ट शरीर एक्टिव। परिणाम को खूब ध्यान से देखना है।
बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, अगेन सहज कुंभक। तीन बातें घटित होगी, शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा, मन अपने आप शांत हो जाएगा, सांसें अपने आप रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर ये तीनों बातें घटित होती है तो आप अपने आप स्थिर हो जाएंगे, शरीर से, मन से और चित्त से। वही स्थिरता आपके भीतरी सिस्टम को सेट कर देगी। हार्ट प्रॉब्लम है, प्रेशर की समस्या है, अनिद्रा की समस्या है, इस सहज कुंभक में रोज 10 मिनट बैठिए, अपने आप समस्या हल हो जाएगी। सावधान, दोनों नासिका से करेंगे पहला राउंड, 3 राउंड करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, अकड़ नहीं, सीधी। सहज कपालभाति, शरीर नहीं हिलना चाहिए। नाक से सांस को बाहर फेंकिए, थोड़ा सा पेट को अंदर लीजिए, उसको निरंतर करते रहिए। रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक में खो जाने का प्रयत्न, सबसे महत्वपूर्ण, आप कपालभाति के परिणाम को पूर्णतया महसूस करें। शरीर स्थिर है, अपने आप स्थिर है। बंद आंखों से पूरे शरीर की स्थिरता को जांचिए। सांसें अत्यंत मंद है, वो भी देखिए। मन में बहुत मुश्किल के विकल्प आ रहे, वो भी देखिए। सावधान, दूसरा राउंड इसी तरह आप 100 प्लस कर सकते हैं, लेकिन सहज। रेचक, पूरक, शुरू।
स्टॉप। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, कुछ मत कीजिए, जो हुआ उसको सिर्फ महसूस करें। क्या हुआ? सांसें बंद हो गई, मन शांत हो गया, शरीर अपने आप शिथिल हो गया और भीतर से ऊर्जा सक्रिय हो गई, बाहर से स्थिरता। इस बहुत बड़े बदलाव को जानिए, पहचानिए, महसूस कीजिए। शरीर, मन, सांस, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या निर्माण करता है उसको देखिए। तीसरा और आखिरी राउंड, थोड़ी सी गति बढ़ाएंगे लेकिन अपने आप सब्जेक्टिव, मतलब जिसको जो गति से करना है। रेचक पूरा शुरू। आखिरी बार सहज कुंभक। इस अवस्था के बेनिफिट, ब्लड प्रेशर अपने आप शांत हो जाएंगे, साइकोसोमेटिक डिजीज बंद होंगे, भय कम होगा, स्थिरता बढ़ेगी, शरीर की 3 महत्वपूर्ण बातें, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का संचार जो पूरे शरीर में हो रहा है, एक रिदम होता है उसका, उस रिदम से चलने लगेगा। नाड़ी बीट्स, हृदय की गति के साथ नाड़ी की और शरीर की अवस्था नाड़ी से जुड़ी हुई है, वो भी बीट्स ठीक हो जाएंगे। नाभि के बीट्स, ऊर्जा का बहना शरीर में। जितनी सोच ज्यादा, जितनी सोच नेगेटिव, उतना ऊर्जा का एक्स्ट्रा बहना, वेस्ट होना। जितने नाभि के बीट नॉर्मल, उतनी ऊर्जा बचेगी। वही ऊर्जा हमारी इम्यून सिस्टम को भीतर से स्ट्रॉन्ग करेगी। ब्लड सर्कुलेशन, प्राण सर्कुलेशन जो नाड़ी से नियंत्रित होता है, और ऊर्जा का सर्कुलेशन जो नाभि से नियंत्रित होता है, तीनों को पुनर्स्थापित करेंगे। किस तरह? सहज कुंभक में बैठ के दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह कपालभाति के परिणाम को महसूस कीजिए। करना सहज है, लेकिन पीछे जो स्थिति है उसका बेनिफिट लीजिए। अनुलोम विलोम करेंगे, अपने आप करेंगे 5 मिनट। हो सके तो कुंभक और बंद लगाइए। कुंभक और बंद का विशेष महत्व होता है। आराम से कीजिए, बिल्कुल साहजिकता से। राइट माउथ, लेफ्ट से रेचक, पूरा कुंभक और बंद। अब आगे अपने आप बढ़ेंगे।
रेचक लंबा होना चाहिए। आखिरी रेचक करके अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे। अब 5 बार करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम। साथ में करेंगे, क्या करना है, राइट से पूरक और लेफ्ट से रेचक, बस इतनी क्रिया है, लेकिन रेचक खूब लंबा करना है। सावधान, ले लीजिए स्थिति। लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से पूर्ण रेचक। लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से पूर्ण रेचक। लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक।
लेफ्ट बांध, राइट से पूरा, राइट बांध, लेफ्ट से रेचा, ज़्यादा ठंड लग रही है या आप बदले हुए क्लाइमेट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, तो सूर्य भेदन कीजिए 3 बार 4 बार इस तरह, राइट से पूरक, लेफ्ट से लंबा रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक। अपने आप शरीर में भिन्न प्रकार की ऊर्जा का संचार होगा। एक बंद प्राणायाम में अगेन एक बार करेंगे साथ में, फिर दोबारा करेंगे, तब मैं काउंट करूंगा। सिंपल है, देख लीजिए एक बार। रेचक, पूरा, कुंभक और बंद। छोड़ के दोनों नासिका से रेचक। सिर्फ कितनी देर तक कुंभक कर सकते हो वो चेक करना है। सहज कुंभक, खींचना नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। मैं 5-5 सेकंड का आपको बताऊंगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कोई सेकंड, ठीक है। चलो, पहले 20 बार कपालभाति, फिर रेचक, फिर पूरक, फिर कुंभक और फिर बंद लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ 20 स्ट्रोक। सावधान, रेचक, पूरक, शुरू। पूरक कीजिए, कुंभक और बंद। काउंट स्टार्ट। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 35, 40, 45, 50, 55, 60। छोड़ दीजिए, विश्राम। 30 से कम किसका हुआ तो संभालिए, मतलब घाई होती है, थोड़ा सांस को नॉर्मल होने दे पहले। हम बार बार क्रिया करवाते हैं, लेकिन आप थोड़ा रुक जाइए पहले, बिल्कुल सांस को नॉर्मल होने दीजिए, फिर दूसरी क्रिया कीजिए। एक क्रिया को स्किप कीजिए, चलेगा, समझ गए। 30 और 40 के बीच में, वेरी गुड। 40 और 60 के बीच में, शाबाश। अगर आपका 30+ है तो एक बात यकीन मानिए, आपके लंग्स ठीक है। और अगर 50 और 60 तक है तो लंग्स बहुत अच्छे हैं। दिन में एक बार कोशिश कीजिए खाली पेट से ऐसा कुंभक करके, क्योंकि जब हम सांस भर के कुंभक करते हैं, उस हवा में से कतरा कतरा खींचा जाता है और लंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, एक्सपांड भी होते हैं। और जो रिजर्व एयर है लंग्स में कभी चेंज नहीं होती, वो भी चेंज होने लगती है। जब हम पैदा होते हैं तब हमारे लंग्स पिंक होते हैं, गुलाबी कलर के। अभी चेक करेंगे तो आधे काले होंगे, क्योंकि कार्बन इकट्ठा होता है, रिजर्व एयर फिर पड़ी रहती है अंदर। फिर उसको बदलना है तो कुंभक करना चाहिए, ठीक है। चलो, ओमकार करेंगे 3 प्रकार, प्रत्येक प्रकार 3-3 बार। कंपन होना ही चाहिए, अगर कंपन नहीं होता है तो हमारा ओमकार अधूरा है, समझिए। सावधान, कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 10, 12, 15 ओमकार कीजिए, पूरे शरीर की भीतरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इतने कंपन पैदा होंगे, सारे शरीर के जो रुकावटें हैं वो अपने आप कम हो जाएगी। सूक्ष्म स्तर की नाड़ियों में भी प्राण का संचार होगा। पहला प्रकार 3 बार करेंगे, रेचक, पूरक,
पूरा शांत शांत। लघु लहरी 3 बार पूरा। ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। शांत शांत। 3 बार भ्रामरी ओमकार। कान बंद करेंगे पूरा। पूरा शांत शांत शांत। अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या परिणाम है उसे महसूस करना है। अगर हमारी क्रियाएं मैकेनिकल हुई तो याद रखिए कोलू का बेल चलता बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं, वो मैकेनिकल काम होता है। इसलिए अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या प्रतिभाव है, क्या परिणाम है, उसको ध्यान से देखना है। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे के स्पर्श कर रहे हैं। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वाद संपन्न।